गुरुमुखो, सद्गुरु का शब्द ही वास्तविक प्रकाशमान दीपक है। जो शब्द रूपी दीपक को शब्द लेकर जीवन व्यतीत करता है, वह जगत के माया रूपी अंधकार में कभी भटक नहीं सकता। महापुरुष संसार में केवल इसलिए आते हैं कि वे पथ विचलित जीवों को सन्मार्ग दिखा सकें। उनकी संपूर्ण रचना ही इसलिए होती है कि जीव भक्ति की संपदा प्राप्त कर सके तथा आध्यात्मिक प्रकाश से अपने घट को प्रकाशमान बना ले। इसी उद्देश्य हेतु ही आज मुंबई में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन हुआ। दूर एवं समीपवर्ती जिज्ञासुजन यहाँ पहुंचकर महापुरुषों के बनाए हुए साधन, नियम, आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, भजन एवं श्री दर्शन से अपने अंतर्मन में भक्ति का प्रकाश भर ले। अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं वे आत्माएं जिन्हें सत्पुरुषों की सुसंगति का शुभ अवसर मिलता है। कई जन्मों के शुभ संस्कारों से ही गतिमय जीवों के हृदय में मालिक से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसी लगन को पूरा करने के लिए कुदरत की ओर से सत्पुरुषों की संगति अथवा सत्संग का सौभाग्य मिलता है। प्रत्येक जीव को ऐसा शुभ अवसर प्राप्त नहीं होता। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि जीवात्मा जिस सच्चे मालिक से बिछड़ा हुआ है उससे पुनः जा मिले। यह बात तभी संभव है जबकि महापुरुषों की बताई हुई शिक्षाओं पर आचरण कर जीवन को आचरण में बना जाए। अतएव गुरुमुख का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने जीवन को आचरण में एवं आदर्श में बनाकर दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करे। अपने अंदर भक्ति की ज्योति भरे। इसी में ही सत्पुरुषों की प्रसन्नता है और यही सच्ची निधि है जिसे पाकर जीवन सफल बनाना है। श्री दर्शन एवं सत्संग से जिज्ञासु हृदय पुलकित हो उठे। तत्पश्चात गुरु महिमा के भजन गाए गए, वह प्रसाद बांटा गया। इस मुंबई आश्रम का शुभ नाम अमरधाम श्री मुख से फरमाया। यहाँ पर समय अनुसार कृपा फरमाकर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी इसे कृतार्थ करते रहे। परमधाम ग्वालियर में स्थित जनक बाग में श्री मंदिर बनवाने की मौजूदनुसार फरवरी 1979 में इसकी नींव का मुहूर्त निज कर कमलों से किया। दिनांक 15 दिसंबर सन 1982 बुधवार को इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमा विराजमान कर इस आश्रम का शुभ नाम परमधाम फरमाया। विधिवत श्री आरती पूजा हुई और श्री अमृत प्रवचन फरमाए। गुरुमुखो, यह सब लोग जानते हैं कि
और नित्य वृत्ति का अनुभव है कि जब शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और रोग बढ़ जाता है तो मनुष्य को किसी डॉक्टर के पास अथवा किसी अस्पताल में जाना पड़ता है। तो मनुष्य को किसी डॉक्टर के पास अथवा किसी अस्पताल में जाना पड़ता है जब तक वह किसी योग्य चिकित्सक के पास नहीं जाता तब तक उसका रोग दूर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ही जब मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए तो आंतरिक अवस्था बिगड़ जाए तो वह चाहे कि मैं शारीरिक अस्पताल में जाकर स्वस्थ हो जाऊं, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मानसिक रोगों को दूर करने के लिए रूहानी चिकित्सालय की ज़रूरत पड़ती है। जब तक रूहानी चिकित्सालय में नहीं जाएगा तब तक इसको मानसिक शांति एवं सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। युग युग अर्थात आदि काल से यह नियम है कि कुदरत प्रत्येक की हार्दिक मार्ग को पूरा करती है। आम दुनिया तो मोह माया में मुब्तला है, उन्हें अपनी आत्म उन्नति का कुछ ध्यान ही नहीं। परंतु प्रेमी जन जिज्ञासु जिनके जन्म जन्म में यही मांग रहती है कि हमारी मानसिक अवस्था ठीक रहे, हमें रूहानी खुराक मिले और शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो, उन पुण्य संस्कारी जीवों की मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए उनकी आत्मा बलिष्ठ एवं निरोग बनाने के लिए कुदरत की ओर से रूहानी चिकित्सालय का प्रबंध किया जाता है। इसी विधान के अनुसार श्री परमहंस अद्वैत मंदिर परम धाम ग्वालियर में, जिसका उद्घाटन आज बड़े उत्साह और धूमधाम से हो रहा है, उन प्रेमियों के लिए जिनकी कई जन्मों से यह मांग थी कि भक्ति पथ पर बढ़ने के लिए ऐसे मंदिर और सत्संग भवन का निर्माण हो जहाँ से रूहानी लाभ प्राप्त हो सके। सत्पुरुषों ने उन पूर्ण संस्कारी जीवों की मांग को पूरा करने के लिए श्री मंदिर का निर्माण करवाया ताकि यहाँ से नित्य प्रति सत्संग एवं दर्शन तथा सेवा से रूहानी लाभ प्राप्त कर सकें। गुरुमुखों एवं भक्ति अभिलाषी रूहों की आंतरिक यही पुकार थी कि मानसिक रोग की औषधि मिले और आध्यात्मिक लाभ की खुराक मिले तथा परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा मालिक से मिल जाए। अब विचार करो कि ऐसा कार्य कहाँ पर हो सकता है। यह कार्य जब भी संपन्न होगा भक्ति के केंद्र में ही जाने से होगा और हो सकता है यह भक्ति देश अथवा विदेश कहीं भी भ्रमण कर लो, दुनिया में खोज लो, यह भक्ति के केंद्र के अतिरिक्त कहीं भी प्राप्त न हो सकेगी। सत्पुरुषों का फरमान है, इंसान दुनिया में चाहे कहीं भी चला जाए और सोचे कि मैं स्वयं भक्ति धन एकत्र कर माला माल बन जाऊं, तो यह अपने पुरुषार्थ और बल से इसके रहस्य को नहीं पा सकता। यदि भक्ति धन धपाकर धनवान बनना है तो यह केवल सत्पुरुषों का ही द्वारा है, और जहाँ से भक्ति की झोली भर सकता है सत्पुरुष ही इस मार्ग को पूरा कर सकते हैं। उन भक्ति अभिलाषी गुरुमुखों की मांग को पूर्ण करने के लिए श्री आनंदपुर
भक्ति का केंद्र है। सत्पुरुषों को जन्म जन्मों से बिछड़ी हुई संस्कारी रूहों की इच्छा पूर्ण करने का फिक्र रहता है। उन्होंने उन रूहों की मांग को पहचानते हुए जिनके दिल में यह इच्छा थी कि हमें समीप ही सत्पुरुषों का समागम मिले, रूहानी सत्संग, दर्शन एवं सेवा का शुभ अवसर मिले, उनके लिए यहाँ श्री आनंदपुर की शाखा श्री परमहंस अद्वैत मत परम धाम के रूप में खोल दी, ताकि भक्तजन अधिक का अधिक लाभ उठा सके। जिस प्रकार महापुरुष गुरुमुख जिज्ञासु के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि उन्हें यह चीज़ मिले जो बादशाहों के खजाने में नहीं मिल सकती, ये उसी अनमोल भक्ति धन से मालामाल हो जाए, तो गुरुमुखों का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि जिंदगी को अल्प समय के लिए मिली है, जिंदगी जो अल्प समय के लिए मिली है उसे भक्ति परमार्थ में लगा कर सत्पुरुषों द्वारा बनाए हुए नियमों पर चले। इससे अंतर में सच्ची खुशी भर जाती है। नाम की कमाई करने से मन निर्मल हो जाता है। अतः आरती, पूजा, सेवा, सत्संग व दर्शन से लाभ उठाकर परमार्थ की ओर अग्रसर होते हुए दुनिया एवं एक आदर्श बन जाए, जिससे मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसके पश्चात नवनिर्मित विशाल सत्संग भवन का शुभ उद्घाटन हुआ। सब संगत इस दिव्य दृश्य एवं महापुरुषों के सत्संग प्रवचन अमृत का पान कर कृतज्ञ हो सत्पुरुषों के महान उपकारों का गान करने लगे। गुरुमुखों, कुदरत के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इंसान जो चीज़ मांगता है, कुदरत की ओर से निश्चय ही वह चीज़ मिल जाती है। हर इंसान अपने विचारों से मांग करता है। जिसकी पूरी लगन से जिस चीज़ की मांग होती है, कुदरत उसे पूरा करने में संलग्न रहते हैं। एक मनुष्य धन की ख्वाहिश रखता है, उसे धन मिल जाता है। दूसरा मान बढ़ाई मर्तबा चाहता है, उसे मान प्रतिष्ठा पदवी और मिल जाती है। तीसरा कुटुंब परिवार की इच्छा करता है तो कुदरत उसे पूरा करती है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने अपने ख्याल के अनुसार मांग करता है। कुदरत उसी के अनुसार प्रबंध कर देते हैं, चाहे वह पदार्थ नित्य हो या अनित्य। कुदरत प्रत्येक के ख्यालों की ताजीम करते हैं और यह नियम आदिकाल से चला आ रहा है। इसी प्रकार जो गुरुमुख आप जैसे भाग्यशाली होते हैं, जिनके दिल में भक्ति की ख्वाहिश होती है या अपने मालिक से मिलने की अंदर में उमंग होती है, कुदरत उसको भी पूरा करने में संलग्न रहते हैं। बल्कि उनके ख्याल को पूरा करने की उसे चिंता होती है। मगर यह देखना है कि आम दुनिया किस चीज़ की मांग करती है और गुरुमुख किस चीज़ की मांग करते हैं। गुरुमुखों,